हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत से होंगे ऐसे में आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 7 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। ये प्रॉपर्टी लॉस की अगली क्लास है। इस क्लास में हम पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे, उसके साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का 52 52वां प्रश्न। इसको हम देखते हैं। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपये में 3 नारंगी तथा उतनी ही नारंगी ₹4 में 5 नारंगी के भाव से खरीदी। व्यक्ति ने सभी नारंगी ₹5 में 6 नारंगी के भाव से बेची, तो क्या लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि हम क्या करते थे, यहाँ पर आर्टिकल को लिख लेते थे और यहाँ पर मैंने प्राइस को लिखा था। ये मैंने आपको बताया था। फिर इसके बाद में बात की थी किसकी भाई? कॉस्ट प्राइस की। पहले कंडीशन किसकी रहती थी? पहले कंडीशन रहती थी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर रहती थी सेलिंग प्राइस की। लेकिन यहाँ पर डबल बार यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मतलब 2 बार खरीदी की गई है। कितनी बार नहीं? 2 बार इन पंक्तियों में हमें खरीदी देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम पहले उस खरीदी को जानते हैं। क्या बोला गया है? एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी ₹2 में, कितने हैं? ₹2 में 3 नारंगी, ₹2 में कितनी भाई? कितने? ₹2 में 3 नारंगी तथा उतनी ही नारंगी मतलब 3 नारंगी ₹4 में भाव से खरीदी। उतनी ही नारंगी ₹4 में, कितने भाई? ₹4 में 5 नारंगी के भाव से खरीदी। ठीक है भाई, तो पहले हम क्या करेंगे भाई? यहाँ पर जो आर्टिकल है उसकी जो संख्या है समान कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 से किया तो यहाँ पे भी 5 से और यहाँ पर भी 3 से। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक है भाई, यहाँ पर आर्टिकल हो गए 5 या 15, यहाँ पर आर्टिकल हो गए 5 या 15। ठीक है भाई, ओके। फिर यहाँ पर देखेंगे आप कि टोटल आर्टिकल कितने हो गए हैं? 30, और यहाँ पर टोटल प्राइस कितना हो गया? 22। कितना हो गया भाई? 22 आपका टोटल प्राइस हो गया। ओके, मतलब 30 आर्टिकल आपने खरीदे हैं ₹22 में। लेकिन बोला क्या गया है? व्यक्ति ने सभी नारंगी ₹5 में 6 नारंगी के भाव से बेचे। मतलब ₹5 में 6 नारंगी के भाव से उसने क्या कर दिया? सेल कर दिया है सारी नारंगी को, मतलब सारे आर्टिकल को बेच दिया है। जैसे यहाँ पर कुछ बताना था हमें, यहाँ पर आर्टिकल की संख्या को समान करना है। तो यहाँ पर आर्टिकल है 30, यहाँ पर आर्टिकल है 6। तो हम सिंपली यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 1 पर और यहाँ पर 5 से। यहाँ पर हम देखेंगे टोटल प्राइस हो जाएगा 22, और यहाँ पर टोटल प्राइस कितना हो रहा है? 25। कितना हो रहा है? 25। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 30 आर्टिकल ₹22 में खरीदे गए हैं और 30 आर्टिकल ₹25 में बेचे गए हैं। तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई? ₹3 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। किससे हो रहा है? ₹22 से। तो 3 का प्रॉफिट हुआ हमें किससे भाई? 22 से। इंटू कर देना है आपको 100%। बस कुछ नहीं करना था। यहाँ पर 2 से कट किया तो 11 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से कट किया तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो 5 या 15 सीधे ही आपका आंसर आ जाता 150/11%। ये आपका क्या था भाई? प्रॉफिट था भाई। क्या था ये आपका प्रॉफिट था। क्या था भाई? ये प्रॉफिट। ये आपका प्रॉफिट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरीके से हमें करना था। पिछली क्लास में भी हमने इस कॉन्सेप्ट को जाना था। ठीक है भाई, ओके। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 53वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु ₹2 में एक वस्तु तथा उतनी ही वस्तु ₹3 में 2 वस्तुओं के भाव से खरीदी। व्यक्ति ने सभी वस्तु ₹4 में 3 वस्तुओं के भाव से बेची। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बस कुछ नहीं करना था, सिंपल वही आपको कॉन्सेप्ट अपनाना है। यहाँ पर मैंने आर्टिकल की वैल्यू लिखी और फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्राइस लिखेंगे। ठीक है भाई। फिर इसके बाद में हम कॉस्ट प्राइस की चर्चा करेंगे। लेकिन कॉस्ट प्राइस यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में 2 बार यानी 2 बार दोहराई जा रही है। मतलब कॉस्ट प्राइस आपको 2 बार देखने को मिलेगी। तो बस उसी चीज़ को यहाँ पर फॉलो कीजिए। ₹2 में एक वस्तु यहाँ पर खरीदी। फिर इसके बाद में ₹3 में
रुपये 3 में कितनी भाई, रुपये 3 में 2 वस्तु खरीदी, रुपये 3 में 2 वस्तु खरीदी। तो यहाँ पर आर्टिकल की संख्या आप क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे। आर्टिकल की संख्या आपने समान की, सॉरी यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर 1 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 1 से किया, तो यहाँ पर प्राइस हो गया 2 दूनी 4, यहाँ पर प्राइस हो गया 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 आर्टिकल है, यहाँ पर 2 आर्टिकल है, टोटल आर्टिकल कितने हो गए, टोटल आर्टिकल हो गए 4, और टोटल प्राइस कितना हो गया, टोटल प्राइस हो गया आपका 7। मतलब 4 आर्टिकल आपने 7 रुपये में खरीदे, ठीक ना भाई। लेकिन बोला ये गया है कि रुपये 4 में 3 वस्तुओं के भाव से बेचे, रुपये 4 में 3 वस्तुओं के भाव से बेच दी। कितने भाई, 3 वस्तुओं के भाव से बेची, ये यहाँ पर सेलिंग प्राइस यहाँ आपको होगी। तो बस कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे भी हमें आर्टिकल की संख्या समान करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी 3 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 या 21 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 को 16। तो यहाँ पर आपको कितना लॉस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर टोटल लॉस कितना देखने को मिल रहा है, 5 का लॉस देखने को मिल रहा है। किसका भाई, 5 रुपये का लॉस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कितने का भाई, 5 रुपीज़ का लॉस आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो 5 का लॉस हमें देखने को मिला, किससे भाई, 21 से मिला इंटू 100, ये टोटल वैल्यू आपकी आ गई है। ठीक है भाई, तो बस कुछ नहीं करना था यार, यहाँ पर 500/21% आपका आंसर था। और ये हुआ क्या है, ये लॉस है। क्या हुआ है भाई, ये लॉस है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। 500/500/21% लॉस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न 54 54वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है भाई, 54वां प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, इसको भी हम देखते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपये में 4 संतरे के भाव से खरीदे। व्यक्ति ने सभी संतरे रुपये 2 में 9 संतरे के भाव से बेच दिए। पूरे सौदे में उसे 30 रुपये की हानि हुई। संतरे की संख्या याद करें। तो बस कुछ नहीं करना था, वही कॉन्सेप्ट, वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आर्टिकल, प्राइस, फिर इसके बाद में कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं खरीदी। फिर इसके बाद में फिर यहाँ पर बोला क्या गया है, व्यक्ति ने संतरे 2 रुपये। फिर यहाँ पर सीधी सेलिंग प्राइस आ जाती है। क्या आ जाती है भाई, सेलिंग प्राइस। कि यहाँ पर बोला गया है कि रुपये 2 में 9 संतरे के भाव से बेच दिए। पूरे सौदे में रुपये 30 की हानि हुई। बस यहाँ पर कुछ नहीं करना था, इन कंडीशन को आप सेम कर लो। सेम किया तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। कितने का लॉस हुआ है भाई, कितने का लॉस हुआ है, 1 का लॉस हुआ है। कितने भाई, 1 रुपये का लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, 1 का लॉस हुआ है। लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि 30 रुपये का लॉस हुआ है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 30। कितनी आ गई भाई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 30 आ गई है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 30 आ गई है। ठीक है भाई, ऐसे ही करोगे क्या, बिल्कुल ऐसे ही करना था। बेच दिए 9 चौको 36 भाव से बेच दिए। पूरे सौदे में रुपये 30 की हानि हुई। संतरों की संख्या ज्ञात करें। 1 रुपये में 4 संतरे के भाव से खरीदे, 2 रुपये में 9 संतरे के भाव से बेच दिए। थोड़ी तो कहीं ना कहीं त्रुटि समझ में आ रही है। क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आपने छोड़ दिया है। देखते हैं भाई कहाँ पे छोड़ा गया है प्रश्न में, इसको भी देखा जा सकता है। ठीक है भाई, अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने प्रश्न को कहाँ छोड़ दिया। 1 रुपये में 4 संतरे और 1 रुपये में एक लाइन ऊपर की छूट गई है क्या। 1 रुपये में 5 संतरे तथा अपने ही संतरे 1 रुपये में 4 संतरे के भाव से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर
यहाँ पर तथा लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से जो लाइन छूटी है जो यहाँ पर पहली वाली, तो यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर क्या थी कि 1 रुपये में 5 संतरे और फिर तथा एक व्यक्ति ने कुछ 1 रुपये में 5 संतरे तथा संतरे 1 रुपये में 4 संतरे के भाव से खरीदे, ठीक है ना। थोड़ा समझना, इस चीज़ को थोड़ा समझ लेना, ठीक है भाई, इस चीज़ को थोड़ा समझ लेना, तभी तो यहाँ पर प्रश्न में त्रुटि हो रही थी, ठीक है भाई। इसको हम थोड़ा और अच्छे बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर प्रश्न को छोड़ दिया गया है, थोड़ी सी त्रुटि के कारण ये सारी स्थिति देखने को मिली, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर आपको क्या करना था, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे रुपये एक में 5 संतरे तथा यहाँ पर इसको मिटा देना, तथा रुपये एक में इस चीज को यहाँ पर मिटा दें, तथा रुपये एक में 4 संतरे के भाव से खरीदे, बस इसको समझना था। यहाँ पर हमें क्या करना था, आर्टिकल फिर इसके बाद में यहाँ पर प्राइस और फिर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना भाई। यहाँ पर आर्टिकल कितने थे भाई, आर्टिकल कितना था, 1 रुपये में 5 आर्टिकल खरीदे उसने, ठीक है ना भाई, यानी 5 संतरे खरीदे। सेकंड कंडीशन में उसने क्या किया, सेकंड में 1 रुपये में उसने कितने भाई 4 आर्टिकल खरीदे, कितने भाई 1 रुपये में 4 आर्टिकल। यहाँ पर आर्टिकल की वैल्यू क्या करेंगे, हम सेम करेंगे, आर्टिकल की वैल्यू सेम करेंगे तो हम अपोजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 5 से करना पड़ेगा, ठीक है भाई। यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पर कितना हो गया 20, यहाँ पर कितना हो गया 20, ठीक है भाई। तो यहाँ पर टोटल आर्टिकल कितने हो गए 40, और यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी हो गई है 9, कितनी हो गई भाई 9, ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बोला ये गया है, क्या बोला गया है कि 2 रुपये में 9 संतरे के भाव से बेच दिए, मतलब रुपये 2 में 9 संतरे के भाव से उसने बेच दिए, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस उसने बताई है, मतलब सेलिंग की है। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर 40 से, यहाँ पर भी 9 से करेंगे आप, यहाँ पर भी 40 से करेंगे, ठीक है ना भाई। यहाँ पर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 360 आर्टिकल 81 रुपये में खरीदे गए और 360 आर्टिकल 80 रुपये में बेचे गए। तो कितने की हानि हुई भाई, कितने की हानि हुई, 1 की हानि हुई, कितने की भाई 1 रुपये की हानि हुई, कितने की हुई भाई 1 रुपये की हानि हुई, कितने की भाई 1 रुपये की हानि हुई, ठीक है भाई। कितने की भाई 1 की हानि हुई, किसकी हुई 1 की हानि हुई है, 1 की हानि हुई है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 30 रुपये की हानि हुई। 1 की वैल्यू कितनी होगी 30, ठीक है भाई। और पूछा हमसे क्या गया है, संतरों की संख्या याद करें, तो संतरों की संख्या कितनी है भाई 360 है, कितनी है भाई, तो बस कुछ नहीं करना था, 360 की वैल्यू हमें निकाल लेनी थी, तो कितनी हो जाएगा 30/1 × 360, बस इसको सॉल्व कर लेना था। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, और 6 3 18 और 6 3 18 और 3 9 10, तो यहाँ पर 10,800 संतरों की संख्या होने वाली है। ये हमारे आंसर है, ये हमारे संतरे हैं, ठीक है। ये संतरे की या संतरों की संख्या है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 10,800 आपका आंसर है। थोड़ी सी यहाँ पर प्रश्न में त्रुटि देखने को मिली थी, इस वजह से आपको प्रश्न की स्थिति इस प्रकार से देखने को मिली, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है भाई। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ओके भाई, ओके। 54 54वां प्रश्न क्या कह रहा है, 55 आना चाहिए ना भैया, ठीक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए 55, ओके ओके ओके। तो यहाँ पर देखेंगे एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है, यदि उसने 752 रुपये अधिक पर बेचा होता उसे 7% का लाभ होता है। सामान का क्रय मूल्य याद करें, ये तो सिंपल सा प्रश्न है यार,
यहाँ पर मेरे पास ये है कॉस्ट प्राइस, ठीक है भाई, ये कॉस्ट प्राइस है और मैंने इसको क्या मान लिया, 100 मान लिया। अगर 100 का 9% निकालूं, 100 का 9% निकालूं, 100 का 9% निकालूं और वो क्या होगा भाई, लॉस प्राइस, तो कितना आता है, 9 होता है। तो 100 में से अगर 9 माइनस कर दे तो यहाँ पर कितना बचा है, 91 में उसने वस्तु को क्या किया है, बेचा है। यदि उसने 752 अधिक पर बेचा होता उसे 7% की हानि, 7% का प्रॉफिट होता। यहाँ पर 100 का 7% निकाले तो कितना होता है, 7 होता है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 107। कितना आ जाएगा भाई, 107। लेकिन बोला ये गया है कि यदि उसने 752 अधिक पर बेचा होता, मतलब बेचा है उसने कितने पर, 91 पर, 91 पर ना बेचकर अगर वो बेचता कितने पर, 107 पर बेचता, 107 पर बेचता, तो उसे 752 का क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, 700 अधिक पर बेचता, तब उसे 7% का लाभ होता। कितने का भाई, तब उसे 7% का लाभ होता। तो यहाँ पर देखिए कितना अधिक हो रहा है, कितना, 9 ये हुआ है 16, कितना हो रहा है, 16 अधिक हो रहा है। और इस 16 की वैल्यू हमें दी गई है क्या, 16 की वैल्यू हमें दी गई है 752। कितनी दी गई भाई, 752, ठीक है भाई। और हमें कॉस्ट प्राइस याद करनी है, मतलब 100 की वैल्यू याद करनी है। बस कुछ नहीं करना था, 752 में आपको 16 से डिवाइड कर देना है और इंटू 100 कर देना है, तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी, सीधी की सीधी, सीधे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप 4 से भाग दें, यहाँ पर आप अगर 4 से भाग दें, 4 चौको 16, 4 से काटा 4 एकम 4, कितना बचा, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 3 4 अट्ठे 32, ठीक है भाई। फिर 4 से कट रहा है क्या, फिर 4 से कट रहा है क्या, 4 से कट किया तो यहाँ पे आ जाएगा 4 चौको 16, 4 सत्ते, यहाँ पर 4 से कट किया तो यहाँ पर 4 चौको 16 और 4 सत्ते 28। यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, जो आपकी कॉस्ट प्राइस होगी यहाँ पर होगी 4700, 4700, 4700, ये आपकी कॉस्ट प्राइस होने वाली है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, 4700, 4700 हमारी कॉस्ट प्राइस होगी। इस तरीके से हमें इन प्रश्नों पर यहाँ पर प्रस्तुति देनी थी। अब यहाँ पर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, जो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट बताया है, जो यहाँ पर पैसे और आर्टिकल वाला है, इसको आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कितने सरल और शानदार प्रश्न हैं। हालांकि एग्जाम में भारी मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इसी कॉन्सेप्ट पर विराम देते हैं। अगली क्लास में हम नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके समक्ष मिलते हैं और नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।